नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस समय एमपी के 28 मंत्री बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हैं कि आज देर रात दिल्ली से लौट रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसके हिस्से कौन से विभाग की सौगात लेकर आएंगे। 34 मंत्रियों की कैबिनेट के लंबे चौड़े विस्तार के बाद पिछले 3 दिनों में भोपाल से लेकर दिल्ली तक विभागों के बंटवारे को लेकर कई घंटों के मंथन का सार क्या निकलेगा। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से हुई लंबी चर्चा के बाद फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। खुद सीएम शिवराज ने भी ये कहा कि भोपाल पहुंचकर वो विभागों का बंटवारा कर देंगे। हालांकि जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि आज नहीं कर देंगे, कल ही होगा जो भी होगा। तो अब सवाल यह है कि सूची में मलाई किसे मिलेगी और मलाल किसके हिस्से में आएगा। हालांकि ये सवाल हमारा नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का है। बीजेपी की बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, वो फायर ब्रांड लीडर कहलाती हैं। उज्जैन दौरे पर गई उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए नए मेहमानों को पार्टी के संस्कारों की समझाइश देते हुए कहा कि बीजेपी की जिम्मेदारियों में मलाई नहीं मिलती, पसीना बहाना पड़ता है। बाकी माथापच्ची पर कांग्रेस बवाल मचा रही कि कहीं पेंच फिर सिंधिया समर्थकों का तो नहीं। सवाल कर रही कि विभागों के बंटवारे में शिवराज की पसंद दिखाई देगी या सिंधिया का दबदबा। तो आज एमपी की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पैनी नजर लिए करेंगे सवाल और जो उपस्थित मेहमान होंगे उनसे कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कैबिनेट में अपने समर्थकों की अनदेखी पर पहले ही नाराजगी जता चुकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस बार नए नवेले मंत्रियों को नसीहत देती सुनाई दी है। खासकर कांग्रेस से हाल में आए उन नए मेहमानों को जिन्हें बीजेपी के कर कायदे सीखने हैं। अभी जैसे फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं की जाती, उसी अंदाज में उमा भारती ने भी कह दिया है कि बीजेपी में मलाई की हसरत के कोई मायने नहीं है। ज्योतिरादित्य का तो स्वयं का जीवन बहुत निष्कलंक रहा है, इसलिए मैं उनको क्यों चेतावनी दूंगी। मैं तो जो साथ में लपेटे हुए आए हैं उन्हें चेतावनी, उनको चेतावनी नहीं देनी। ये हिदायत हो सकती है, हिदायत भी नहीं जी। मैं तो इतनी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में जो जिम्मेवारी होती है उसमें मलाई नहीं होती, पसीना होता है। हालांकि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आत्मविश्वास से लबरेज शिवराज सिंह चौहान ने इशारा कर दिया है कि भोपाल पहुंचते ही वो अपनी टीम में विभागों का बंटवारा कर देंगे। वो चर्चा केवल मीडिया में चलती है और कहीं नहीं चलती। मंत्रिमंडल का हमारा विस्तार हो गया और विभागों का गठन जैसे ही भोपाल पहुंचूंगा कर दिया जाएगा। कांग्रेस विभागों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर सवाल उठा रही है और अंदेशा जता रही है कि यहाँ भी सिंधिया पेंच तो नहीं फंस रहा। हर मामले के लिए मंत्री कौन बने, डिपार्टमेंट की हर चीज दिल्ली में डिसाइड हो रही। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कमजोरी कोई हो नहीं सकती और पूरी बीजेपी ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सिंधिया जी के सामने सरेंडर कर दिया। मंत्री भी जानते हैं कि विभाग कोई मिले लाल बत्ती का लंबा सुख 24 सीटों के चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन शिवराज के लिए तो अपनी टीम चुनने की तरह विभागों का बंटवारा भी चुनौती से कम नहीं। क्या चौथी पारी में शिवराज फ्री हैंड से बांट पाएंगे विभाग? सवाल उठ रहे हैं और जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजमी और उज्जैन में आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं बिसाहू लाल सिंह जी, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बिसाहू जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान विजयन सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। विजयन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं बिसाहू जी से ही। बिसाहू जी, बहुत सारे सवाल जो है वो उठने लगे आपके, क्या वजह है, क्यों देर हो रही है? कुछ समझ आया आपको कि क्या वजह है विभागों के बंटवारे में इतनी देर होने के पीछे? देखिए दुबे जी, देर कुछ नहीं हो रही है। 2-3 दिन पहले ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में दिल्ली के आने के बाद विभागों का बंटवारा हो जाएगा और आज रात को वो आ रहे हैं
मैं समझता हूं कि आज रात को या कि कल सुबह तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इसमें देरी होने की कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हर मसला फिर दिल्ली से जाके पूछने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि जो भी निर्णय हो सबसे पूछ के लिया जाए। ऐसा नहीं कि जैसे कांग्रेस में अगले बार निर्णय हुआ कुछ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया था कि प्रदेश में इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, परंतु जो वरिष्ठ लोग थे, आदरणीय केपी सिंह थे, मैं था, अदर सिंह कंस्ताना था, दत्ती गांव था, तमाम लोग थे हमारे वरिष्ठ लोग जो 3 बार से अधिक के विधायक थे। राहुल गांधी ने निर्णय लिया था कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए और उन्होंने लिस्ट को अप्रूव किया था। पर प्रदेश में आकर लोगों ने लिस्ट बदल दी और 1 बार 2 बार के विधायकों को अधिकांशता प्रतिनिधित्व दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि सबको सम्मान के साथ जिस लायक हैं उसको उसका पद दिया जाए और यही कारण है कि थोड़ा सा लेट हुआ, विचार विमर्श हो रहा है।